निकल गया पूरा साल, अब बस 20 दिन बचे। अब इन 20 दिनों के अंदर अब लग रहा है कि अब पूरा पूरा सिलेबस पढ़ दें। अब जो एक्सक्यूजेस की थी हमने कि ठंड है, पढ़ाई का मन नहीं हो रहा, इस महीने से नहीं अगले महीने से करेंगे, आज का दिन निकल गया तो निकल गया, बचे ना बस अब 20 दिन। और वो जो सपना देखा था स्टार्टिंग में कि मुझे 95 96 स्कोर करना है, अब तो वो भी नहीं है शायद। अब तो बस ये है कि आराम से 60 70 भी आ जाएंगे तो भी बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा क्यों यार? वो जो सपना देखा था, अगर पूरी साल भर मेहनत करते तो ये दिन ही नहीं आता कि तुम्हें लास्ट के 20 डेज में देखना पड़ता। लेकिन पर नहीं, हमने मेहनत नहीं की और अब देख रहे हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि हम 20 दिनों के अंदर इतना स्कोर कर ले जितना कि वो पूरे साल भर पढ़ने वाला नहीं कर पाएगा। तो देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि अब इन 20 दिनों के अंदर कुछ नहीं हो सकता, हमने पूरी साल बर्बाद कर दी, तो तुम सबसे गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो 20 दिन है ना, इस 20 दिन के अंदर अगर तुमने तुम्हारी जी जान लगा दी तो तुम इन बोर्ड्स एग्जाम के अंदर 96 97 बहुत ही ज्यादा इजीली स्कोर कर सकते हो। और मैं ये बोल रहा हूं कि इजीली कर सकते हो, लेकिन आसान ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इन 20 दिनों में आपको हर दिन कम से कम 8 घंटे की स्टडी करनी है, क्योंकि तुमने पूरे साल भर निकाल दिया। अब बस 20 दिन अगर ये भी निकल गए ना, तो फिर उस रिजल्ट की उम्मीद ही मत रखना कि जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तुम्हें इन 20 दिनों में अपना 100% देना है। 8 से 10 घंटे तो बहुत कम है। देखो यार, तुमने कितना टाइम निकाल दिया, अब ये 20 दिन निकल गए ना तो कुछ भी नहीं बचेगा हाथ में। मैं बता रहा हूं तुम्हें, रिजल्ट को इंप्रूव करना है तो ये 20 डेज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकर के चलो। तो आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि भैया सिलेबस नहीं हो रहा, भैया हमें रिवीजन करना नहीं आ रहा, हमें टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, तो ये सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन आप ये बस सुनना मत, इसको फॉलो करना। आपने पता नहीं कितनी सारी वीडियोस देख ली, लेकिन इस वीडियो के बाद में आपको डेफिनेटली करना है। ये 20 दिनों के अंदर हमें बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है। और ये बात अपने आप से कहो, अपने आप के ऊपर डाउट करना बंद करो कि मैं क्या कर लूंगा। तुम करेगा यार, मेरे को तेरे पर 100% श्योरिटी है कि तो इस बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाला है। और यही सुबह उठ करके अपने आप से कहा कर कि मैं इस बोर्ड एग्जाम के अंदर डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाला हूं। और ये तुम्हारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 20 डेज। अब इसमें से अगर एक एक दिन भी अगर तुम वेस्ट करोगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आना चाहिए था। तो अब इन 20 दिनों के अंदर करना क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो एक्सक्यूज नहीं देनी खुद से, क्योंकि मैंने देखा है कि एक्सक्यूज देते थे हम सर्दियों में कि सुबह नहीं उठा जा रहा, हम थोड़ा लेट सो रहे हैं। कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। दोस्त क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, नहीं, हमें 8 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। कुछ भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। आपने कभी देखा होगा जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके ऐसे आंखों के ऊपर लगा दी जाता है ब्लैक पट्टी, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। घास दिख गई तो उधर चला गया, कोई आदमी दिख गया, डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसका गोल फिक्स रहता है। तो तुम्हारा भी गोल फिक्स करो कि तुम्हें 95 अचीव करना है, तो उसके लिए तुम्हें ये सभी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है। बस 20 दिनों की बात है, ओनली 20 डेज। इन 20 दिनों के अंदर तुम तुम्हारा रिजल्ट चेंज कर सकते हो। या तो तुम इस 20 दिनों में एंजॉय कर लो और रिजल्ट वाले दिन उदास हो जाना, या फिर इन 20 दिनों में इतनी मेहनत करो कि रिजल्ट के दिनों तुम बहुत ही खुशी से पागल हो जाओ कि यस मैंने कर लिया। ठीक है, ये जोश के साथ में हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 2 मिस्टेक्स तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है, क्योंकि इनकी वजह से आपका एग्जाम के अंदर स्कोर कम हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो मिस्टेक आप लोग करते हो कि राइटिंग नहीं करते। आप लोगों को थोड़ा लिखने में जोर आता है। देखो, लिखने में अभी आलस मत करो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लिख के ही आना है। और जितनी ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा पेपर होगा। आप बहुत सारे बच्चों से सुनोगे कि मैथ्स का पेपर छूट गया, साइंस का पेपर छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं थी। तो आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी। जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ो तो साथ में उसका छोटा छोटा लिखते जाओ कि ये टॉपिक था, इसको लिख दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। और लिखने से हमें कोई भी चीज ज्यादा जल्दी याद होती है। तो लिखने की अभी से आदत डाल लो, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
फिर सेकंड है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करते हो। आप लोग को लगता है कि यार ये तो टाइम वेस्ट है, हमने इतने क्वेश्चंस तो कर लिए, लेकिन आप है ना वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस को छोड़ दो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, कम से कम लास्ट 5 ईयर्स के तो आपको करने ही करने हैं। वो सभी मैं आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जितना भी बोर्ड्स का मटेरियल है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बोर्ड्स की तैयारी आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं। डेफिनेटली सभी सिलेबस आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड आता है कि हम लोग सैंपल पेपर को टाइम वेस्ट समझते हैं। तो देखो यार, सैंपल पेपर टाइम वेस्ट नहीं होता, वो आपको आपकी रियलिटी दिखाएगा कि तेरे को ये क्वेश्चंस आते हैं, ये तेरा स्कोर है, पूरी पूरी आपकी प्रिपरेशन आपके सामने रहेगी। अब देखो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं क्लास 10th का और क्लास 12th का। मेरे लिए सैंपल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप लोग बोलोगे कि भैया सैंपल पेपर हमें मिलते नहीं, तो मुझे भी नहीं मिलते थे। मैं क्या करता था कि मेरा एक दोस्त किसी और स्कूल में जाता, उसके स्कूल में भी प्री बोर्ड हुए थे, मैंने बोला कि यार थोड़ी देर सैंपल पेपर दे दो, फिर किसी और से ले लिया, 3-4 सैंपल पेपर ले लिए, उनको सॉल्व कर लिया, जिससे कि क्या हुआ कि मेरी राइटिंग स्पीड इंप्रूव हुई। मेरे को यह पता लगा कि यहां पर मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं। अब ये जो सिली मिस्टेक है ना, ये बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि यार क्वेश्चन आता है लेकिन इसकी वजह से गलत हो गया, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मैंने सही ढंग से इसका नहीं देखा। तो ये सब चीजें हमें पता लगेंगे पेपर से। प्री बोर्ड अपना सॉल्व कर लो, अपने दोस्त का सॉल्व कर लो, 3-4 सैंपल पेपर सॉल्व किए, हो गया खत्म। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अब ये नहीं कि सैंपल पेपर सॉल्व करे जा रहे नहीं, आपको दिन में एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, अलग अलग स्कूल्स के ले लो। और सैंपल पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो देखो मटेरियल सारा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप उसमें से कितना कंज्यूम करते हो और कितना आप लोग उसको इंप्लीमेंट करते हो। ये तो होगी मिस्टेक्स की बात, ये तो मिस्टेक करनी ही नहीं है हमें। अब हम लोग बात करते कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो सबसे पहली जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको अपना टाइम मैनेज करना है, हर दिन अपना टाइम टेबल बनाओ। उसके अंदर आपको ना इस तरीके से करना है, जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जैसे कि 3 आवर्स के लिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको उसकी थ्योरी को रीड करना है। देन फिर उसके बाद में जो बचा हुआ आधी घंटा है या 1 घंटा है, उसके लिए आपको PYQs को देना है। जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर पढ़े उसके PYQs करो। फिर लास्ट के जो बचा हुआ आधी घंटा है, उस आधी घंटे के अंदर आपको उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको एक बार नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन करने से क्या होगा, आपके शॉर्ट नोट्स उसी के साथ में प्रिपेयर हो जाएंगे, और जब एग्जाम से एक दिन पहले आप इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो टाइम टेबल है ना, ऐसा मत बनाओ, लंबा मत बनाओ कि आप पूरे उसके लिए बना रहे हो, नहीं। आप हर दिन देखो कि आज क्या है, आज मेरे को कितना टाइम किसको देना है, अपने अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को सेट करो। और अभी से इंग्लिश के पीछे मत पढ़ो। इंग्लिश के लिए आप लोगों को है ना लास्ट के 5 से 7 दिन कंटिन्यू इंग्लिश पढ़नी है, तो अभी इंग्लिश को मेजर सब्जेक्ट ना लो। मेजर सब्जेक्ट जो लेना है वो लेना है आपको, जैसे कि साइंस हो गया, साइंस के अंदर आपके पास में कम डेज हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों को जैसे कि मैथ्स हो गया, तो इन सभी को आप है ना अभी से स्टार्ट करो। एकदम से अगर आप अभी से इंग्लिश पढ़ोगे, 20 दिन है, 20 दिन बस इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, फिर साइंस में क्या करोगे। तो इसीलिए आपको साइंस भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है। देखो जिनकी हिंदी या फिर कंप्यूटर है उसको भी साथ में लेकर के चलो, क्योंकि उसको मिला करके भी आपका स्कोर बनेगा, ठीक है। देन फिर इसके बाद में आता है नोट्स। अब देखो आप लोगों में से बहुत सारों के पास में नोट्स होंगे और कुछ के पास में नोट्स नहीं है, तो अभी आप लोगों को स्क्रैच से नोट्स नहीं बनाने। देखो अगर नोट्स बनाने बैठोगे तो एक चैप्टर ही मुश्किल से कंप्लीट होगा। अगर नोट्स नहीं है तो आप लोग ना वीडियोस देखो। आप लोगों को मेरी वीडियोस के अंदर आपको नोट्स के लिंक मिल जाएंगे। सभी चैप्टर्स को मैंने क्या किया कि 30 से मिनट्स के अंदर कवर करने की कोशिश की है, सभी सब्जेक्ट्स के, तो आपको वो मिल जाएंगे। वहां से जाकर के आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। और उसी के साथ में आपको रिवीजन कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो रिवीजन करने की एक बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूं, जिसके बाद में कि आपकी जो प्रॉब्लम आती है ना कि एग्जाम के अंदर जाकर के ब्लैंक, एकदम से कुछ भी याद ही नहीं आ रहा, हम तो पढ़ करके आए थे। तो देखो ये जो है ये होता है आप लोगों के लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। आप उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज नहीं करते तो वो टॉपिक आपको याद नहीं रहता। तो अब रिवीजन कैसे करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि आपने 4 चैप्टर दिन के किए, तो अब ये जो 4 चैप्टर आपने किए हैं इसको रात को सोने से पहले पढ़ करके सो कि मैंने आज साइंस के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन किया था, तो इसमें कौन सी रिएक्शन थी, एंडोथर्मिक क्या थी, एक्सोथर्मिक क्या थी, उसको खोल करके बोल के पढ़ो। कम से कम आपको 1-1.5 घंटा लगेगा और जितने
जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े उनको एक बार जल्दी से पूरा पूरा थोरोली पढ़ लो, जैसे कि आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा कि हाँ यार ये हमने पढ़ा, तो फिर एक बार सुबह उठ करके और पढ़ लेना। तो इसके बाद में जो आप पढ़ करके सोए हो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहेगा और उसको आप कभी भी नहीं भूलने वाले। फिर इसके बाद में जो थर्ड प्रॉब्लम है आप लोगों की कि भैया जो हमें ना ये समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है। अब इस टाइम के ऊपर बहुत सारी चीजें आ रखी हैं कि आप लोगों को पीवाईक्यूज करनी चाहिए, सैंपल पेपर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, नोट्स करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको बस 3 चीजें फॉलो करनी है, जो कि मैं आपको बता चुका था कि सबसे फर्स्ट ये है कि आपको थ्योरी पढ़नी है। कोई भी सब्जेक्ट की क्वेश्चंस करो उससे पहले उसकी थ्योरी को रीड करना है। फिर सेकंड है कि आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, जो कि आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वही कर लो, वही बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों को मैं भी प्रोवाइड करवाऊंगा। फुल सिलेबस रिवीजन जो है मैथ्स का हमने कल ही किया था, तो वो भी जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो क्वेश्चंस वगैरह की टेंशन मत लो, जितना भी प्रैक्टिस करने के लिए वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको वो सब चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी ये जो लास्ट के 20 दिन बचे हुए ना, इसमें आप लोगों को डर लग रहा होगा कि अब क्या होगा हमारा, अच्छा जैसे कि कुछ लोगों का प्री बोर्ड अच्छा नहीं हुआ तो उनको वैसे डर लग रहा है कि हमारा हाफ ईयरली में। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें चाहे से कुछ भी हो वो जा चुका है, लेकिन अभी एक नई अपॉर्चुनिटी आपका आगे इंतजार कर रही है कि हाँ आपको स्कोर करना है। हर दिन अपने आप से उठ करके ये बोला करो कि आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे और अपने आप को एक पॉजिटिव वे के अंदर मोटिवेटेड रखा करो, खुद से कहा करो कि मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, ठीक है। और उसी के साथ में अब ना जैसे कि क्या करोगे आप, सोना कम कर दोगे, ये सब नहीं करना। देखो अगर सोना कम करोगे ना तो फिर उसके बाद में आपको एग्जाम के अंदर कैसे लिख पाओगे। आपको प्रॉपर अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कम से कम 6-7 घंटे सोना है, 8-10 घंटे। अब सोने के लिए बोल दे तो 8-10 घंटे नहीं सोना, आराम से 6 से 7 घंटे सोना है। अच्छी प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी है और अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। और स्ट्रेस नहीं होता कुछ भी, मोटिवेशन बस यही है कि आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है। और ये लास्ट के 20 दिन है, इसमें सही ढंग से पढ़ाई कर लो तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और क्लास 10th के मटेरियल के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।